नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं मस्कुलर सिस्टम, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ाया है और साथ में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी बताया है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि हमारे जो मसल सेल्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, वो बने होते हैं बहुत सारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके। ये जो आपको रेड कलर की रॉड्स दिख रही हैं, बहुत सारी रॉड्स मिलके बना रही हैं एक मसल फाइबर। इन रॉड्स को बोलते हैं मायोफिब्रिल। अगर हम एक मायोफिब्रिल को बड़ा करेंगे तो हमें दिखेगा कि मायोफिब्रिल के अंदर एक जेड लाइन होती है, बीच में कुछ स्ट्रक्चर होता है, फिर दूसरी जेड लाइन होती है। मतलब दो जेड लाइन्स के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सार्कोमेयर। और अगर आप गौर से देखोगे तो एक सार्कोमेयर, उसके बाद फिर से जेड लाइन, फिर स्ट्रक्चर, फिर जेड लाइन मीन्स दूसरा सार्कोमेयर। और वैसे ही अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सार्कोमेयर है, फिर आगे दूसरा सार्कोमेयर, फिर तीसरा सार्कोमेयर, फिर जेड लाइन चौथा सार्कोमेयर, फिर जेड लाइन पांचवा सार्कोमेयर। ऐसे जेड लाइन्स आती जा रही हैं, सार्कोमेयर्स जुड़ते जा रहे हैं और सारे के सारे सार्कोमेयर्स जुड़ के बना रहे हैं मायोफिब्रिल। और बहुत सारे मायोफिब्रिल जुड़ के बना रहे हैं मसल फाइबर। इसका मतलब है कि जो सार्कोमेयर है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे मसल सेल का, या हमारे मसल्स का। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि सार्कोमेयर क्या होता है। तो अगर आप इन इस सार्कोमेयर के थोड़ा बड़े करके देखोगे, एक जेड लाइन को इधर लेके आओगे, दूसरी को इधर लेके आओगे, तो ये सार्कोमेयर थोड़ा आपको बड़ा दिखेगा। तो आपको इस तरह से ये दिखेगा, जिसमें आपको मिलेगा कि ये जो ब्लू कलर की जेड लाइन है, इसके साथ जुड़े हैं कुछ फिलामेंट्स। दोनों साइड पे ब्राउन कलर के आपको फिलामेंट्स दिख रहे हैं, ग्रे कलर के जो फिलामेंट्स हैं। वैसे ही ये दूसरी जो जेड लाइन है, इस साइड पे इस साइड पे दूसरी जेड लाइन है, वहाँ पे भी देखिए ग्रे कलर के फिलामेंट्स जेड लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। इन फिलामेंट्स को बोलते हैं थिन फिलामेंट्स, ये पतले फिलामेंट्स हैं। और साथ में आप देखिए कि हमारे सार्कोमेर जो क्या है, जो दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमेर होता है ना, तो दो जेड लाइन्स के सेंटर में एक लाइन है जिसको बोलते हैं एम लाइन। ये जो एम लाइन है, इसके साथ देखिए ये सेंटर में एम लाइन है, इसके साथ दोनों साइडों पे मोटे मोटे फिलामेंट्स जुड़े हैं, थिक फिलामेंट्स, जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको हमें यहाँ पे अपने सार्कोमेर में चार चीज़ें दिख रही हैं। एक है जेड लाइन, उस जेड लाइन के साथ जुड़े हैं थिन फिलामेंट्स, फिर सेंटर में है एम लाइन, और उस एम लाइन के साथ जुड़े हैं रेड कलर के थिक फिलामेंट्स। ये चार चीज़ें मिलके बनाती हैं हमारा सार्कोमेयर। और यहाँ पे देखिए ये चारों चीज़ें जो हैं, ये एक सार्कोमेयर में है। फिर एक सार्कोमेयर के बाद क्या होता है, फिर दूसरा सार्कोमेयर आता है। ऐसे ही आगे बहुत सारे सार्कोमेयर आपस में जुड़े होते हैं। अगर आप तीन चार सार्कोमेयर्स को इकट्ठे देखोगे, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं कि पाँच छः सार्कोमेयर्स हैं। एक साइड से हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये एक जेड लाइन है, इस जेड लाइन के साथ थिन फिलामेंट्स, पतले वाले फिलामेंट्स जुड़े हुए हैं जो ब्लू कलर के दिखाए गए हैं। उसके बाद सेंटर में एम लाइन है, उसके साथ रेड कलर के मोटे वाले थिक फिलामेंट्स जुड़े हुए हैं। फिर आगे देखिए, फिर दूसरी जेड लाइन आ गई जिसके साथ थिन फिलामेंट्स जुड़े हुए हैं, और इन दो जेड लाइन्स के बीच में हो गया सार्कोमेयर। अब दूसरी वाली जो जेड लाइन है, उसके दूसरी साइड पे भी आपको दिख रहा है कि पतले वाले फिलामेंट्स जुड़े हुए हैं। फिर आगे सेंटर में एम लाइन है और थिक फिलामेंट्स जुड़े हुए हैं दोनों साइड पे। फिर जेड लाइन है जिसके साथ दोनों साइडों पे पतले वाले फिलामेंट जुड़े हुए हैं। फिर एम लाइन है जिसके दोनों साइड पे मोटे वाले थिक फिलामेंट्स जुड़े हुए हैं। फिर जेड लाइन है, थिन फिलामेंट जुड़े हैं। फिर एम लाइन है, थिक फिलामेंट्स जुड़े हुए हैं। फिर जेड लाइन है, थिन फिलामेंट जुड़े हुए हैं ब्लू कलर के। फिर एम लाइन है, थिक फिलामेंट जुड़े हुए हैं। फिर जेड लाइन आ रही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक एक सार्कोमेयर, फिर दूसरा सार्कोमेयर, फिर तीसरा सार्कोमेयर, फिर चौथा सार्कोमेयर, फिर पांचवा सार्कोमेयर। यहाँ पे आपको पांच सार्कोमेयर दिख रहे होंगे। तो इन पांचों सार्कोमेयर में देखिए एक पैटर्न बन रहा है कि एक ऐसी जोन आ रही है सेंटर में, सार्कोमेयर के सेंटर में एक ऐसी जोन है जहाँ पे मायोसिन फिलामेंट्स हैं। ये जोन जो है, इस जोन को बोलते हैं ए बैंड। ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, इस ए बैंड के बाद एक ऐसा एरिया आ रहा है जहाँ पे सिर्फ क्या है, पतले वाले फिलामेंट्स हैं, इसको बोलते हैं आई बैंड।
फिर आगे दूसरी फिर से एक और जोन आ रही है जिसमें से मोटे वाले फिलामेंट्स हैं जिसको ए बैंड बोलते हैं। फिर एक पतली वाली जोन आ रही है जिसमें पतले वाले फिलामेंट्स हैं जिसको आई बैंड बोलते हैं। फिर आगे एक एरिया आ रहा है जहाँ पे मोटे वाले फिलामेंट हैं ए बैंड, फिर पतले वाले फिलामेंट आई बैंड, फिर ए बैंड, फिर आई बैंड, फिर ए बैंड, फिर आई बैंड। इससे क्या हो रहा है, दो बैंड्स बढ़ रहे हैं। एक ऐसा बैंड जिसमें मोटे वाले फिलामेंट, एक पतले वाले। तो मोटे वाले हैं तो वो रीजन डार्क हो जाएगा, पतले वाले हैं तो वो रीजन लाइट हो जाएगा। इन्हीं की वजह से हमारे स्केलेटल मसल्स में डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, इस तरह के बैंड्स बनते हैं। जो आपको यहाँ पे, मैं नीचे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाले देखिए यहाँ पे देखिए, इस एरिया में देखिए। यहाँ से शुरू करते हैं हम। ये आपका डार्क बैंड है। ये सेंटर में जेड लाइन आपको दिख रही होगी, एक ये जेड लाइन है, सेंटर में एम लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक डार्क बैंड हो गया, ये लाइट बैंड हो गया, फिर ये डार्क बैंड है, फिर ये लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है। इस तरह से हमारे स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइप्स होती हैं, इसलिए हमारे स्केलेटल मसल को स्ट्राइप्ड मसल भी बोलते हैं। तो जो डार्क बैंड है उसको बोलते हैं ए बैंड। तो ए बैंड की क्या खासियत है कि ए बैंड जो है वो डार्क बैंड होता है, डार्क रीजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें थिक फिलामेंट होते हैं, मोटे वाले फिलामेंट होते हैं, और साथ में थिन फिलामेंट के कुछ पार्ट्स भी होते हैं जो हमने इधर ऊपर देखा है, जहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हो। अगर ये वाला ये डार्क बैंड है जिसमें मोटे वाले फिलामेंट्स हैं सेंटर में एम लाइन के साथ, लेकिन उसके साथ देखिए जहाँ पे पतले वाले फिलामेंट्स भी तो उसी बैंड में है ना, उसी रीजन में पतले वाले थिन फिलामेंट्स के भी कुछ पार्ट्स हैं। इसलिए क्या लिख रहे हैं कि ए बैंड क्या होता है, एक डार्क रीजन होता है जिसमें थिक फिलामेंट्स होते हैं और कुछ पार्ट्स थिन फिलामेंट के भी होते हैं। वहीं जो आई बैंड है वो क्या है, लाइटर रीजन है जिसमें सिर्फ थिन फिलामेंट्स होते हैं, जिसमें सिर्फ पतले वाले फिलामेंट होते हैं। और एक लिख रहा है एच जोन। एच जोन क्या है, ए लाइटर जोन इन द मिडल ऑफ ए बैंड, जहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट्स होंगे। ए बैंड के सेंटर में एक लाइटर जोन। अब ए बैंड कौन सा है, ए बैंड है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए कि यहाँ से इस ए बैंड के सेंटर में देखिए, इस ए बैंड के सेंटर में क्या है, एम लाइन। एम लाइन के साथ देखिए एक ऐसा रीजन बन रहा है जहाँ से लेके यहाँ तक, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सिर्फ मायोसिन है। देखिए यहाँ पे कोई भी एक्टिन फिलामेंट नहीं है, यहाँ पे इस एरिया में एक्टिन फिलामेंट यहाँ पे है। तो ये पूरा का पूरा ए बैंड है। इस ए बैंड के सेंटर में एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सिर्फ मोटे वाले मायोसिन थिक फिलामेंट्स हैं। तो ये जो इस जोन को बोलते हैं एच जोन। लेकिन जब हमारा स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपको पता है ये थिन वाले फिलामेंट्स जो हैं वो इस एम जोन के साथ जुड़ जाते हैं, आके ये इसको फिल कर लेते हैं, इस जोन को फिल कर लेते हैं। जब ये जोन फिल हो जाएगी तो क्या होगा, जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एच जोन जीरो हो जाती है, एच जोन नहीं रहती है। हमारे रिलैक्स्ड मसल में एच जोन होती है, हमारे स्केल्ट कॉन्ट्रैक्टेड मसल में एच जोन नहीं होती है। ठीक है। तो ये तीन तरह की जोन्स जहाँ बैंड हो गए, एक है ए बैंड, एक है आई बैंड, एक है एच जोन। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है जो है सार्कोमेर, वो कंप्लीट होता है। तो जिसमें हमने देखा कि सार्कोमेर हमारे मसल का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे मसल्स का, क्योंकि इसी को रिपीट कर करके हमारा मसल बना होता है। और हमने देखा कि हमारे सार्कोमेर में एक जेड लाइन होती है जिसके साथ पतले वाले फिलामेंट्स जुड़े होते हैं दोनों साइड पे, और एक सेंटर में एम लाइन होती है जिसके साथ मोटे वाले थिन फिलामेंट्स जुड़े होते हैं। अब ये जो पतले वाले फिलामेंट्स हैं, जो मोटे वाले फिलामेंट्स हैं, इनका आपने नाम सुना होगा, इनको मायोसिन बोलते हैं। जो पतले वाले फिलामेंट हैं इनको एक्टिन बोलते हैं। तो जो मोटे वाले फिलामेंट्स को मायोसिन और पतले को एक्टिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो थिन फिलामेंट्स हैं वो बने होते हैं एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन प्रोटीन से। सबसे ज़्यादा एक्टिन होती है इसलिए उनको एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। और जो हमारे मोटे वाले फिलामेंट्स हैं वो मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए उनको मायोसिन फिलामेंट भी बोलते हैं। वैसे ही हमारी जो जेड लाइन है या एम लाइन है वो भी कुछ प्रोटीन से, अल्फा एक्टिनिन से बनी होती है, एम प्रोटीन होती है, मायो माइसिन होती है, टिटिन प्रोटीन होती है, बहुत सारी प्रोटीन्स और भी होती हैं हमारे सार्कोमेर के अंदर। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमारी जेड लाइन, हमारी एम लाइन, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट्स, ये कौन कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।